गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए बिल्कुल मॉर्निंग का समय है, बजे हुए हैं 8, 8:30 हो चुके हैं। 8 नहीं है, घड़ी नहीं लिए घूमती ना मैं। तो नानू यहाँ पर चाय पी रहा है, नमकीन खा रहा है। और मम्मी आज कूट रही है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो कल आपको दिखाए थे ना, छोटे छोटे जो सिंघाड़े होते हैं उनको सुखा करके कौड़ी बना ली जाती है, तो उसे कौड़ी बोलते हैं। तो उसको कूट करके आटा बनाया जाता है। आटा यूज होता है पूजा में, व्रत जितने भी रहते हैं उन सभी चीज़ों में। तो देखिए कैसे कूटती है खलबट्टा में मम्मी। गाइस ये है खलबट्टा, ये खलबट्टी है, ये खलबट्टा है। और इसमें डाल डाल के ऐसे कट्टे कट्टे करके कूट लिया जाता है। ये बढ़िया आटा बन जाएगा इसका। ऐसे कूट कूट लेंगे, फिर उसके बाद उसे चल्ली से चाल देंगे। तो गाइस ये जो सिंघाड़ा है, मतलब ये सिंघाड़े का आटा मम्मी जो बना रही है सिंघाड़े से ही बनता है। जो नदी में मिलती हैं तो उनको सुखा लेते हैं धूप में, और फिर इसके बाद ये कोड़ी अलग कर लेते हैं। तो ये बाज़ार में बिकने आया करती है, तो इसका आटा बना लेते हैं। तो हम लोग घर में ही बना लेते हैं आटा। लोग बाज़ार का भी ख़रीद लेते हैं पैकेट से। तो पैकेट वाला क्या रहता है, उसमें गेहूँ का आटा भी कभी कभार मिला रहता है। तो व्रत में खा लो तो सब कुछ व्रत खंडित हो जाता है। इस वजह से मम्मी घर में ही कूट के बना लेती है। अभी कुछ बना लेंगी, कुछ लेके रख लेंगी कौड़ी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगी आटा कूट के। और क्योंकि 10 तारीख को आ रही है गणेश चौथ, तो गणेश चौथ में ये आटा बहुत ज़रूरी होता है। ये कौड़ी भी लगती है, तो मम्मी ने 5 अलग कौड़ी पेपर में निकाल के रख दी है। कौड़ी का यूज़ होता है, भगवान को चढ़ाई जाती है 5 कौड़ियाँ। और इस आटे की बनती है लपसी गुड़ मिला करके। तो 10 तारीख को वो बनेगी, और वो मेन प्रसाद होता है गणेश चौथ का। इस वजह से मम्मी ज़रूर से ज़रूर बनाएंगी। और बस ये देखिए आटा कुट गया है। तो मम्मी ने ये एलक होती है, मतलब चलनी, मैदा चालने वाली, तो उससे पूरा चाल लिया। तो देखिए कितना बेहतरीन आटा निकल आया है। और जितना बचेगा फिर उसे कूट लेंगी, फिर जितना बचेगा कूट कूट के इस तरीके से बना लेंगी। और यहाँ पर मम्मी ये तिल है जो छांटे ले रही, मतलब चाले ले रही, जो भी कचड़ा वगैरह हो तिल का तो वो भी निकल जाए। क्योंकि गणेश चौथ में तिल का पहाड़ भी बनता है, तो तिल का पहाड़ बोलते हैं ना, तो तिल का पहाड़ बनेगा, वो भी दिखाएंगे। खलकुटना से, खलबट्टे से कूट ली जाएगी तिल, उसका बनेगा पहाड़। सो गाइस आज डिब्बों की साफ सफाई तो चिकनाई थी डिब्बों में, तो इस वजह से तो हो ही रही है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि अब आ रही है मकर संक्रांति, और 10 तारीख को है गणेश चौथ। तो इस वजह से मम्मी ने कहा अच्छे से किचन साफ कर ले, क्योंकि जो भी व्रत त्यौहार होते हैं ना, तो किचन विचन साफ रहना चाहिए। आज शक्कर भी ले आई थी मैं बाजार से, तो मम्मी शक्कर भी भर दी है नई, और गुड़ भी भर दिया है गणेश चौथ के लिए। और बस ये डिब्बे साफ़ कर देंगे। वैसे डिब्बे तो सच में बहुत गंदे हो आए थे, मतलब उनको पकड़ो तो हाथ में इतनी चिप चिप हो गई थी। नीचे जो डिब्बे रखे हुए लकड़ी की अलमीरा में, वो एक भी ख़राब नहीं होते, लेकिन जो जितने ऊपर रखे रहते हैं ना, ऊपर वाली पट्टी में, ये पूरे ख़राब हो जाते हैं। और ये जहाँ पे ये बगल में पट्टियाँ बनी हुई हैं, उनमें जो तेल वेल की बोतलें, गरम मसाला वसाला की बोतलें रहती है, वो सब गंदी हो जाती है। इनको ज़्यादा धुलना पड़ता है। नीचे वाले तो कपड़े से पोंछ भी दे, गीले कपड़े से, तो वो पूरी साफ़ हो जाती है। लेकिन ऊपर वाली पट्टी साफ़ नहीं रहती है, इसीलिए पहले पूरे बर्तन ऊपर ही रखे रहते थे। लेकिन फिर नीचे हम लोगों ने जानबूझ के अलमारी बनवाई और उसमें हम लोगों ने रख दी, और नहीं तो फिर बहुत गंदे होते थे। और साथ ही साथ मैं चाय बना रही थी अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो मम्मी पापा की रख दी थी, और मैंने पी ली थी। तो मम्मी ने सारे डिब्बे धुल दिए, तो मैं पोंछ पोंछ के रख के दे रही हूँ। और मैं सेट नहीं करती, क्योंकि मम्मी को मेरी सेटिंग पसंद नहीं आती। मैं कहीं इधर उधर रख देती डिब्बे, तो मैंने कहा मैं पोंछ दूँगी, आप रखो, नहीं तो फिर आपको बाद में सेट करना पड़ेगा। और ये सारा पोंछ के अब मैं गैस पोंछ लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। ये सब सामान 2-3 दिन से, मतलब उस तरह साफ़ नहीं की ना सर्फ लगा के, क्योंकि यहाँ पर बनता नहीं है। जब यहाँ पर नहीं बनती चीज़ें तो उतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं हो पाती यहाँ पर, बाहर ही बाहर हो जाती है, क्योंकि चूल्हे में ही खाना बनता है अधिकतर। तो ये देखिए मैं भी सर्फ लगा के पूरी गैस वैस साफ़ कर दे रही हूँ। मम्मी नीचे के डिब्बे भी गीले कपड़े से पोछे ले रही हैं, ताकि नीचे के भी बिल्कुल भी ना रह जाए। और देखिए गाइस इतने सारे बर्तन निकल आए हैं। ब्रेकफास्ट नहीं बना था, ब्रेकफास्ट बना था चना की चाट, वो और चाय के, और सब यही बर्तन निकले हैं। और ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो वही मम्मी धुले ले रही हैं यहाँ पर। बस अब मम्मी को नहाने ही जाना है। आज ले ली थी पालक, तो आज बनाएंगे पालक का निभोना, वो भी 200 साल पुरानी बटुइया में। मज़ा आ जाएगी 200 साल पुरानी बटुइया में। और पता गाइस कैसे बनाते हैं, पहले निभोना बन करके पक के रख जाता है, फिर उसके बाद जब लास्ट में अंगारे बचती है ना, फिर मम्मी उसमें रख देती है। तो उसमें पकते 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 इतना सौंधा हो जाता है निभोना कि सच में मज़ा आ जाती है खा करके। वास्तविकता में इतना टेस्टी निभोना बनता है, जैसे गैस की, मतलब गैस की सब्ज़ी कभी इतनी टेस्टी बनती नहीं थी जितनी अच्छी इसमें बनती है।
सब जगह की अच्छे से साफ़ सफाई की है, कहीं भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और यहाँ भी देखिए सारी साफ़ सफाई हो गई है। और ये बेल हट गई है तो लगता है जैसे काफ़ी ज़्यादा खुल सा गया हो, मतलब खाली खाली लगता है, साफ साफ लगता है। ये तो गंदा गंदा सा लगने लगा था, झाड़ जैसी वो हो गई थी एकदम से। तो यहाँ पर लकड़ियाँ भी इतनी सारी चिड़ गई हैं, आज चिड़वा ली थी पापा ने, तो ये लकड़ी भी हो गई हैं अब। तो मतलब जब तक मकर संक्रांति होगी तब तक के लिए लकड़ियाँ भी हो गई हैं, टेंशन वाली अब कोई बात नहीं है। तो आ गए हैं हम सब लोग पीछे नहा धो के, मम्मी भी देखिए बिल्कुल नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार होके बैठ गई हैं बनाने के लिए पालक का निभोना। तो आज बनेगा पालक का निभोना। 200 साल पुरानी बटुइया में मम्मी ने ये सारी चीज़ें उबाली हैं। तो ये देखिए टमाटर भी 2 ठो रख दिए थे मम्मी ने, इसी में 2 रख दिए थे क्योंकि 2 ही टमाटर थे आज, है ना। और इसी के अंदर पालक है। तो देख ही लिया होगा, बड़ी मशक्कत करके आखिरकार मैंने पालक से पानी अलग कर दिया है। सो गाइस, आज मम्मी ने संभाल लिया है ये सिलौटी का मोर्चा, क्योंकि जब मैंने पीसती थी तो मम्मी ही पीसती थी। तो मम्मी ने कहा आज मैं पीस देती हूँ, और मैं पता नहीं कुछ कर रही थी अंदर, मुझे खुद को याद नहीं है। तो मम्मी यहाँ पर पीस रही है। और यहाँ की इतनी ऊबड़ खाबड़ चीप है ना कि कुछ भी पीसो तो आप ढंग से तो बैठ ही नहीं सकते, लुढ़कते से बैठना। सो गाइस देखिए पालक पिस गई है, तो मम्मी इसमें डाल दी है हींग और तेल, और बस इसको फ्राई कर लेंगी। सबसे पहले निभोने के लिए पालक को कम से कम 5 मिनट तक तो फ्राई करती है, जब तक पालक भुन करके उससे सौंधी सौंधी सी महक ना आने लगे। इसी तरह चने का निभोना बनता है, इसी तरह मटर का, सब कुछ को भूनो फिर उसका निभोना बनाओ। तो बस वही मम्मी भूने ले रही है। और इस बटुइया में इतना टेस्टी खाना बनता है। जब मम्मी ने पहले दिन ये बटुइया चढ़ाई तो मुझे लगा इसमें खाना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि पुराने बर्तनों में अजीब सी महक आ जाती है ना, पुरानी पुरानी सी गंदी गंदी सी। लेकिन जब इसमें खाना बना और जब खाया तो इसमें इतना बेहतरीन खाना बना, इतना सौंधा कि बिल्कुल मज़ा आ गई खा करके। तो जैसे ही भुन जाएगी तो मम्मी से अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगी। और इसके बाद जैसे सिंपल सब्जी बनाई जाती है प्याज व्याज डाल के, वैसे ही बनाएंगी। तो ये मम्मी ने निकाल ली है बाहर। और यहाँ पर मम्मी कट कर रही है प्याज, तो मम्मी ने डायरेक्ट उसी में कट कर दी है बटुइया में भी, क्योंकि रखी थी कटी कटी, और छोटी बड़ी कैसी भी इसमें प्याज कट जाती, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मम्मी ने छोटी छोटी ही प्याज कट कर ली है। और मैं यहाँ पर बाहर जो सिंघाड़े का आटा पीसा था, मम्मी ने कूटा था सुबह, उसको भरने ले जा रही हूँ डिब्बे में। ये डिब्बा खाली हो गया था, तो मम्मी ने मसाले में हल्दी डाल दी है थोड़ी सी प्याज में, और प्याज हो गई थी तो मम्मी ने अब मटर भी डाल दी है। और क्योंकि टमाटर पहले ही उबाल लिए थे इस वजह से उन्हें भी डाल दिए मम्मी ने। ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ेगा टमाटर को, क्योंकि उबल चुके हैं तो उनका कच्चापन भी पूरी तरीके से चला गया है। और बस अब ये जो मसाला फुला के रखा था मम्मी ने, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो वो भी डाल दिया। तो गाइस नानू आ गया नहा के, कल नहीं नहाया था इस महाशय ने, लेकिन आज ये नहा करके आ चुका है। और आज स्वेटर पहन रहा है ये यहाँ पर बैठ के। और मम्मी कह रही है टी शर्ट निकालो, क्योंकि बाबा जोगी बन जाता है और टी शर्ट पैंट के अंदर फंसा देता है। दिखाती हूँ कैसे फंसाए हुए ऐसे। तो मम्मी कह रही सही कर लो। और दिखाती हूँ सब्जी कितनी बेहतरीन हो गई है निभोने की। केवल मसाला है, थोड़ा ऊपर ला के दिखाइए, ऊपर, हाँ ये देखिए पीला पीला मस्त सा। और इसमें भाजी नहीं डली है, भाजी वो तल के रख गई अलग से, और आलू ये कट के रख गए हैं अलग से। बस ये मसाला जैसे ही भुन जाएगा तो ये भाजी डाल देंगी। बाकी आपको मम्मी दिखाती ही जा रही हैं। और बटुइया में वैसे भी खाना इतना सौंधा बनता है, 200 साल पुरानी बटुइया में खाना इतना टेस्टी बनता है गाइस, क्योंकि एक तो ये पुरानी है, दूसरी बात ऐसी धात है कि हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और तीसरी बात ये नीचे से जो इसकी तली है वो मोटी है, तो चीज़ें जो बनती है सौंधी बनती है। और चौथी बात क्योंकि ये उसमें बनती है, क्या बोलते हैं, आग में, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब मैंने बातें तो बहुत सारी बता दी, लेकिन आप लोगों को खिलाया नहीं। अब खिलाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कर लेंगे तो मैं पता बता दूंगी, तो फिर आइएगा, खाइएगा, मज़ा आएगी, है ना गाइस। तो चलिए फिर आप देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए, और कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको बटुइया का टेस्टी खाना खिला सकें। मसाला पक पक के पकासुर हो गया है, तो मम्मी ने अब डाल दिया है ये जो भुना हुआ क्या है, पालक रखी हुई थी। जब कुछ बोलना हो गाइस तो पता नहीं जीभ को क्या हो जाता है, बाहरी शब्द नहीं निकालती है वो। तो मैंने कहा अच्छे से बोला करो, जीभ से थोड़ा डांट देती हूँ मैं उसको, थोड़ा सा जीभ को अपनी।
और ये देखिए मैंने मम्मी ने पानी वानी डाल दिया है और बस इसको छोड़ देंगी पकने के लिए। और आलू क्योंकि कच्चे थे इस वजह से ढक दिया जाएगा धीमी आंच में, तो पक जाएंगे आलू। फिर उसके बाद खुले खुले पका लेंगी निभोने को। और मैं आटा भी ले आई थी तो मम्मी आटा भी मार देगी, निभोने के साथ रोटी तो खाएंगे ही, तो इसीलिए रोटी के लिए मम्मी आटा भी मारने ले रही है। और नानू को काट लिया आज मधुमक्खी यहीं बैठा है और यहीं बैठे बैठे मधुमक्खी काट लिया उसके हाथ में बहुत तेज़ी के साथ, तो उसकी उंगली सूज आई थी। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, वो कह रहा था दिखा दो, मैंने कहा बाद में दिखा दूंगी, फिर दिखाने को भूल गई मैं बिल्कुल से। तो उसके राइट हैंड की बीच वाली फिंगर में कट कर ली थी, और मतलब छोटी मधुमक्खी थी लेकिन फिर भी डंक मार गई तो लाल पड़ गया था और थोड़ा सा सूजन भी आ गई है उंगली में, लेकिन अब रात तक बिल्कुल सही हो गई है। और ये देखिए मम्मी बना रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। वैसे भी चूल्हे की रोटियाँ लाजवाब बनती है और मम्मी झटपट बना देती है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हाथ वाली रोटियाँ और सौंधा सौंधा निभोना। अब इस निभोना जब ये रोटियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी ना गाइस, सो गाइस अब ये रोटियां बनती जाएंगी तो अंगारे भी हो जाएंगी। जब ये रोटियां बन के बिल्कुल से तैयार हो जाएगी तो फिर इसके बाद मम्मी फिर बटुइया को रख देगी। और जब तक अगर आप हम लोगों को बाद में खाना है तो साथ में ही खाना होगा तो छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये धीमे धीमे और पकती रहेगी निभोना, तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो रोटियां बन गई थी और ये देखिए मम्मी ने फिर से रख दी है बटुइया, तो वो धीमी धीमी आँच पे और सौंधा होता जा रहा है निभोना पक पक के। और यहाँ पर मम्मी सब जगह धुलाई कर दे रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और बेल हट गई है तो एक चीज़ ये हो गई है कि खुला हो गया है ना तो साफ़ सफाई करते बन जाता है, नहीं तो वो सर में लड़ती थी ना तो कुछ भी साफ़ नहीं हो पाता था और कुछ भी मतलब हर जगह कूड़ा ही कूड़ा रहता था, वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाता था। देखिए आज का वीडियो काफ़ी अच्छा से बन पाया है। तो यहाँ पर मम्मी धुल के झाड़ू लगा देंगी इसी सीख वाली झाड़ू से, और इसके बाद बस बर्तन साफ़ कर लेंगी जो रखे हुए हैं थोड़े बहुत। और मैं भी इस बटुइया को खाली कर दे रही हूँ, इसे भी धुल लेंगी क्योंकि बर्तन धुल गए थे, कैमरा इधर लगा हुआ था, मम्मी ने ध्यान भी नहीं दिया, बर्तन पूरे धुल ही दिए थे। तो बस मैंने फिर इसे चढ़ा दिया, तो ये भी धीमी धीमी इसमें भी पकती रहेगी। और ये देखिए बर्तन पूरे मम्मी के धुल गए थे, बस ये बटुइया बची थी तो वो भी मम्मी धुले दे रही है। और बटुइया को धुलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चिकनी है कि उसके मतलब उसके जो नीचे की तली है उसमें बिल्कुल भी कोयला रुकता ही नहीं है, तुरंत धुल दो तुरंत साफ़ हो जाती है। अगर आप पोती भी ना लगाए ना तो भी वो बिल्कुल साफ़ हो जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनी हो चुकी है। पुरानी बटुइया है, पहले दादी लोग यूज़ करती रही होंगी और पहले दादी की दादी लोग तो वो लोग यूज़ करती रही होंगी, तो घिस चुकी है बहुत ज़्यादा वो। और पुराने बर्तन है घिस चुके हैं तो उनमें वैसे भी धुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और पहले खाना आग में ही बनता था तो वो वैसे भी उसको आग की आदत हो गई है बटुइया को आग की आदत हो गई है तो उसमें कोयला को भगा देती है वो। यहाँ भी धुल गए, यहाँ भी मम्मी ने झाड़ू से धुल दिया। तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म सौंधा सौंधा निभोना। दिखाती हूँ कैसा बना है बेहतरीन सा निभोना। और ये बर्तन उठा के मम्मी रख लेंगे अंदर। नहीं गाइस आज मम्मी वहाँ पे खा रही है और मम्मी पापा यहाँ खा रहे हैं और मेरी थाली नीचे लग गई, मैं नीचे बैठ के खाती हूँ कि नानू खा रहा है। और ये लग गई है मेरी थाली बड़े दिल वाली। करके बताती हूँ कि आज का निभोना कैसा बना। बहुत टेस्टी बना है, बहुत लाजवाब बना है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड। आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, अच्छा ही लगा होगा, बहुत अच्छा ब्लॉग था, मुझे तो अच्छा लगा। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं तो लाने लगा पता नहीं क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय।